एक कैब ड्राइवर जिसने अपनी सोच बदलकर अपनी पूरी दुनिया बदल दी। शिकायतें छोड़िए और उड़ान भरिए। सफलता का मंत्र, कुछ अलग करो, कुछ बेहतरीन करो। एक छोटी सी आदत से कैसे हो सकता है बड़ा बदलाव? क्या आप अपनी जिंदगी में हमेशा शिकायत करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता आपसे दूर है? अगर हां, तो ये कहानी आपकी सोच बदल देगी। एक दिन आनंद ने एक कैब बुक की, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी बदल देगा। आनंद एयरपोर्ट से बाहर निकला और कैब इंतजार करने लगा। वो कैब पहले ही बुक कर चुका था। वो सोच रहा था कि कैब सही समय पर आ जाए और सही समय पर उसे गंतव्य पर पहुंचा दे। कुछ ही देर में एक शानदार चमचमाती हुए कार उसके पास आकर रुकी, जिसे देख आनंद एक पल को चौंका कि क्या ये उसके द्वारा बुक की गई कैब ही है। उसका अंदाजा सही था, वो वही कैब थी। कार से एक ड्राइवर बाहर आया और उसने आनंद के लिए कार के पीछे का दरवाजा खोला। आनंद के बैठते ही उसने कागज का एक पन्ना उसे पकड़ा दिया और बोला, सर, इस कागज पर हमारा मिशन स्टेटमेंट लिखा हुआ है। आप आराम से बैठकर इसे पढ़ लीजिए। तब तक मैं आपका सामान डिक्की में डाल देता हूं। ओ, चौंकते हुए आनंद ने वो मिशन स्टेटमेंट ले लिया और उसे पढ़ने लगा। उसमें लिखा हुआ था, हमारी कैब सर्विस में आपका स्वागत है। हम आपको आपके डेस्टिनेशन तक सस्ते दाम पर सुरक्षित तरीके से और जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपकी यात्रा मंगलमय रहेगी। मिशन स्टेटमेंट पढ़कर आनंद के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छा गई। फिर उसने कार के भीतर एक नजर डाली। कार साफ सुथरी थी। तब तक कैब ड्राइवर ड्राइविंग सीट पर बैठ चुका था। उसने पलटकर आनंद से पूछा, सर, एसी का टेम्परेचर ठीक है? यदि इसे बढ़ाना या घटाना हो तो आप बेझिझक मुझे बताइए। आनंद ने कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। एसी का टेम्परेचर ठीक है। इसके बाद कैब ड्राइवर ने एक कार्ड आनंद की ओर बढ़ाया और बोला, सर, इस कार्ड पर सभी रेडियो स्टेशंस की पूरी डिटेल्स है। आप जिस भी रेडियो स्टेशन को सुनना चाहते हैं, प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं वो प्ले कर दूंगा। आनंद ने कार्ड ले लिया। फिर कैब ड्राइवर ने कहा, सर, आज के सारे न्यूज़पेपर्स भी यहां उपलब्ध है। जो आप पढ़ना चाहें मुझे बता दे। आनंद ने एक न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ले लिया। कैब ड्राइवर ने फिर पूछा, सर, आप चाय या कॉफी कुछ लेंगे? आनंद ने जवाब दिया, एक्चुअली मुझे सॉफ्ट ड्रिंक चाहिए था। आपके ठीक सामने एक छोटा सा फ्रिज है सर, आपको वहां चिल वाटर मिल जाएगा। सॉफ्ट ड्रिंक्स की कुछ वैरायटी मिल जाएगी। चाहे तो आप आइसक्रीम भी खा सकते हैं। आनंद कार में दी जा रही फैसिलिटी से हैरान था। वो इन्हीं सब के बारे में सोच रहा था कि कैब ड्राइवर फिर से बोला, सर, आप इस शहर के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ के बारे में बता सकता हूँ। इस तरह आपको यहाँ की जानकारी भी हो जाएगी और रास्ता भी आसानी से कट जाएगा। आनंद ने शहर के बारे में तो नहीं पूछा, लेकिन एक सवाल जो बहुत देर से वो सोच रहा था वो पूछ लिया, भाई, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम हमेशा हर कस्टमर को इसी तरीके से ट्रीट करते हो, इसी तरीके से बात करते हो, उसे ये सारी फैसिलिटी देते हो? कैब ड्राइवर ने जवाब दिया, जी सर, लेकिन ये मैंने 1 साल पहले ही शुरू किया है। यूं तो 5 साल से मैं कैब चला रहा हूं, लेकिन पहले ये सब नहीं करता था। मुझमें ये बदलाव एक कहानी लेकर आई। एक दिन कैब चलाते चलाते मैं रेडियो पर एक कहानी सुन रहा था। वो कहानी थी बाज और बत्तख की। उस कहानी में बताया गया था कि बत्तख कैसे क्वाक क्वाक कर हमेशा शिकायतें करती है, वही बाज हमेशा ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। उस कहानी में ये बताया गया था कि यदि हमें कुछ अलग बनना है तो इस दुनिया से कुछ अलग करना होगा। बस ये कहानी मेरे दिमाग में घर कर गई। मैंने अपने साथी कैब ड्राइवर्स को देखा तो पाया कि जो काम मैं कर रहा हूं वे सब भी वही कर रहे हैं। वे दिन भर थक हार कर काम करते हैं और जिंदगी से शिकायतें करते रहते थे। मैं भी ऐसा ही कर रहा था, लेकिन उस दिन मैंने सोचा कि मुझे कुछ अलग करना चाहिए।
बस उस दिन से अपनी कैब को बदलना शुरू किया, एक एक फैसिलिटी ऐड करनी शुरू किया और आज तक कर रहा हूं। आप बहुत लकी हैं सर कि आपको आज मेरे साथ ड्राइव पर आने का मौका मिल गया, क्योंकि मेरी कैब हमेशा बुक रहती है। एक बार जो पैसेंजर मेरे साथ आ जाता है वो हमेशा मेरे साथ ही जाना चाहता है। वो मेरा नंबर लेकर जाता है और जरूरत पड़ने पर कॉल कर लेता है। कई बार मैं बुक होता हूं तो अपने दोस्तों को भेज देता हूं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आने देता। आप भी ये मेरा कार्ड लीजिए सर, कभी आपको भी मेरी जरूरत पड़े तो याद जरूर कीजिएगा। आनंद को आज तक इतना बढ़िया ड्राइवर कभी नहीं मिला था। उसका ये सफर उसके लिए खास बन गया। ये कहानी हमें ये सीख देती है कि जिंदगी में बत्तख की तरफ शिकायत करना बंद कर दे, क्योंकि फिर जिंदगी बस शिकायत बनकर रह जाएगी। जिंदगी में वो मजा नहीं रह जाएगा। जिंदगी का मजा लेना है तो अपनी सोच ऊंची रखकर बाज की तरह ऊपर आकाश में उड़ना होगा। सबसे हटकर दुनिया से कुछ अलग काम करना होगा। तभी आप अपना एक अलग नाम और एक अलग मुकाम हासिल कर पाएंगे। बस ऐसा कुछ कर जाऊं कि दूसरे आपको फॉलो करना चाहे और आपके जैसा बनना चाहे। यही तो है जिंदगी की उड़ान। अब सवाल यह है, आप कौन बनना चाहते हैं? शिकायत करने वाली बत्तख या ऊंचाइयों में उड़ने वाला बाज? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।